कोरोना के चलते लंबे समय से मंदिर और मस्जिदों पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे धर्मस्थलों के कपाट भी खुलना शुरू हो चुके हैं। सोमवार से प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के पट भी खुल रहे हैं, लेकिन यहां पर दर्शन करने के लिए प्री बुकिंग आपको करानी होगी। देखिए उज्जैन से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता रेखा गोस्वामी की रिपोर्ट। इसमें से हम ऑलरेडी 3 माह पूर्व एक बैंक के माध्यम से एक पेमेंट बनवा रहे थे। इसमें ये भी हमने के तौर पर सिर्फ जो 250 वाले लोग आते हैं शिव दर्शन करने के लिए, उनका हमने प्लान किया। कलेक्टर और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक कार्यालय में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक ली। बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के पालन करते हुए विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सिर्फ प्री बुकिंग के आधार पर दर्शन के लिए प्रवेश दिया जाएगा। सीधे मंदिर पहुंचने पर दर्शन नहीं हो पाएंगे। प्री बुकिंग करने पर दर्शन नंदी गृह के पीछे बैरिकेटिंग से होंगे। देखिए 8 तारीख को गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के आधार पर मंदिर खोलने का निर्णय लिया गया है और आज प्रबंध समिति में उसके क्या नियम होंगे, क्या कायदे होंगे, क्या उसकी अवधि रहेगी, इस पर विस्तार से चर्चा होकर निर्णय लिए गए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वो ये है कि मंदिर में प्रवेश मात्र प्री बुकिंग के आधार पर ही मिलेगा। कोई भी श्रद्धालु सीधा मंदिर में आके दर्शन के लिए नहीं आ सकता है जब तक कि वो प्री बुकिंग नहीं कराएगा, और प्री बुकिंग एक दिन पहले भी करानी पड़ेगी, ये भी चीज़ जो है अनिवार्य है। प्री बुकिंग के लिए हम लोगों ने बहुत आसान से विकल्प जो है वो देने का प्रयास किया है। 3 तरीके होंगे जिसके माध्यम से प्री बुकिंग कराई जा सकेगी। पहला, एक एंड्रॉयड ऐप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा, एक टोल फ्री हम लोग हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति इन दोनों का उपयोग नहीं भी करना चाहता है तो एक हम लोग कुछ काउंटर्स भी रखेंगे यहाँ पर, जिस पर व्यक्ति आके अगले दिन की बुकिंग करा सकता है। लेकिन जब वो व्यक्ति यहाँ तक आ जाता है तो हो सकता है कि अगले दिन की पूरे के पूरे स्लॉट्स बुक हो गए हों और उसको हो सकता है अगले दिन के लिए भी स्लॉट ना मिले। तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से श्रद्धालुओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो पहले 2 ऑप्शंस हैं, एंड्रॉयड ऐप है और हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उसी के माध्यम से बुकिंग कराएं। यहाँ पर कम से कम आए जिससे कि उनको कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। दूसरा, जो मंदिर का समय है श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए वो सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक का रखा गया है, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने स्लॉट्स रखे हैं। जो बुकिंग होगी वो 2-2 घंटे के स्लॉट में होगी। पहला स्लॉट 8 से 10 बजे का होगा, दूसरा 11 से 1 का होगा। जो बीच का समय मिलेगा उसमें हम लोग सैनिटाइजेशन वगैरह का काम पूरे परिसर का करेंगे, और 2 स्लॉट जो है सेकेंड हाफ के रहेंगे। जो व्यक्ति एक स्लॉट में बुकिंग कराता है उसको उसी स्लॉट में 2 घंटे के स्लॉट में आना अनिवार्य होगा, वरना उसकी जो टिकट की वैधता है, जो पास की वैधता है, वो खत्म हो जाएगी। पूरी की पूरी व्यवस्था जो है ये फ्री में रहेगी। कहीं पर भी कोई शुल्क लगाकर हम लोग कहीं पर पास या दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा रहे। सर, सोशल डिस्टेंस का किस तरह से ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, और क्या कोई मशीनें अंदर लगाई जा रही है, किस तरह से? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ही ये सारी व्यवस्था, क्योंकि हमारे मंदिर में जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जो हम लोगों ने एक पता लगाया कि लगभग 1 घंटे में 350 श्रद्धालु जो है दर्शन कर सकते हैं, जिनके बीच में लगभग 2 मीटर की दूरी जो है वो मेंटेन करी जा सकती है। इसीलिए हम लोग 1 घंटे में 350 और जो 2 घंटे का स्लॉट है उसमें 700 लोगों को अनुमति देंगे। इस तरीके से लगभग 2800 श्रद्धालुओं को ही डेली के पास जारी होंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में दर्शन कराए जा सकें। जब श्रद्धालु आएगा तो उसको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दूसरा, जैसे ही श्रद्धालु के प्रवेश करने से पहले या तो हैंड सैनिटाइजर के माध्यम से या साबुन के माध्यम से उसके हाथ भी साफ करवाए जाएंगे, और उसको ये संदेश भी दिया जाएगा कि कम से कम रेलिंग वगैरह टच करे, जिससे कि संक्रमण जो है वो ना फैले। और जैसे ही 2 घंटे का एक हमारा स्लॉट पूरा होगा, हमारा पूरा 1 घंटे सैनिटाइजेशन का काम चलेगा, उसके बाद ही दोबारा श्रद्धालुओं को आने की अनुमति होगी। सर, हारफुल जो है उनको बेचने की? देखिए, पूरी तरीके से हारफुल भी प्रतिबंधित रहेंगे, किसी प्रकार का चढ़ाव, और मंदिर परिसर के अंदर जो दूसरे मंदिर हैं उनको भी अभी हम लोग नहीं खोल रहे हैं। मात्र वहाँ पर जो पुजारी हैं वो पूजा कर सकते हैं, श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोलेंगे। और गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित होगा। जो भस्मारती है उसमें भी श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। जैसे सिंहस्थ में सावन की समय व्यवस्था होती है कि मात्र दर्शन की व्यवस्था जो है उपलब्ध कराई जाती है, अभी हम लोग उसी व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। सर, वीआईपीओ के लिए किस तरह से? देखिए, वीआईपीओ के लिए अभी हम लोगों ने कोई ऐसा जो है प्लानिंग करी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बीच के जो कुछ स्लॉट्स अवेलेबल हैं उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करके अगर कोई अति विशिष्ट वीआईपी है तो उसके लिए व्यवस्था कराई जा सकती है।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी से निर्मित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पिछले 21 मार्च से महाकाल मंदिर में दर्शनार्थियों का प्रवेश रोक दिया गया था। मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए अब 3 स्लॉट में प्रवेश दिया जाएगा। उज्जैन से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता रेखा गोस्वामी की रिपोर्ट।